साहित्य अकादमी ने आज साल 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए साहित्य अकादमी अध्यक्ष माधव कौशिक जी हैं। माधव जी, आपका साहित्य तक पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरी तरफ से भी आज तक के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की पूरे साल सारे लेखकों को इंतजार रहता है, हर कोई जानना चाहता है, पूरे देश में जानना चाहते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं तो आसान रहेगा। साहित्य अकादमी हर वर्ष 24 भाषाओं में हम पुरस्कार देते हैं और ये सिलसिला लगभग जब से साहित्य अकादमी का गठन हुआ है तब से चल रहा है। एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन हम इसे मानते हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जिन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, उनमें से चुनी हुई पुस्तकों का एक एक ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है एक तरह से देखा जाए तो। इस वर्ष जो इनाम दिए गए हैं वो किताबें 2018 से 2022 के बीच में जो छपी हुई हैं। तो उसके लिए पैनल बनता है, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास जाता है। अंत में जो ये चयन प्रक्रिया एक लंबी है, जैसे कहते हैं ना छलनी, छलनी में से हम छानते रहते हैं और लगभग एक किताब 15 या 20 विद्वानों के हाथों से गुजरती है। तो अंत में जाके ये 10-12 किताबें बचती हैं हर भाषा में। उसके बाद 3 जूरी मेंबर्स वो इनमें से चयन करते हैं और एक तरह से जो जूरी का निर्णय होता है, वो हमारे लिए सर्वमान्य भी है और एक तरह से सर्वस्वीकृत भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य की तमाम विधाएँ, तमाम भाषाएँ और मैं ये मानता हूँ भारतीय साहित्य की जो सृजनात्मक ऊर्जा है, वो इस बहाने से हमारे साथ आती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन पुस्तकों को हम पुरस्कृत करते हैं, उन्हीं पुस्तकों को फिर हम 24 भाषाओं में अनुदित करवाते हैं। हिंदी की किताब मणिपुरी में भी जाएगी, असम में भी जाएगी, इसी तरह संथाली की किताब भी। तो 24 भाषाओं में इन पुरस्कृत कृतियों का अनुवाद हम करवाते रहते हैं और भेजते रहते हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और इस वर्ष भी आप देखेंगे कि साहित्य की कविता है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आलोचना की पुस्तकें हैं, नाटक हैं और रिसर्च है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी अभिव्यक्ति की विधाएं हैं, सभी हमारे सामने हैं और ये भारतीय साहित्य का एक ऐसा पक्ष है जिसके ऊपर पूरा देश गर्व करता है। भारत में विभिन्न भाषाएँ, विभिन्न प्रांत कहना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि 24 भाषाओं में चयन करना कितना मुश्किल होता होगा। तो कुछ अगर क्या चुनौतियाँ आती हैं, वो बताएँगे? नहीं जो इस काम में लगे होते हैं हमारे सामने कोई चुनौती नहीं आती। उसके चुनौती ना आने के 2 कारण हैं। एक तो ये है कि हमारे 24 भाषाओं के भाषा मंडल हैं, भाषा परामर्श मंडल हैं। एक उनका कन्वीनर भी होता है। तो हर भाषा की जो विद्वत समाज है, वही उन किताबों का चयन करके हमारे पास प्रेषित करता है और वो एक चयन प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो हमें ज़्यादा चुनौती नज़र नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि एक तो बहुत वर्षों से कर रहे हैं। नंबर 2, जब आपके पास एक सेट पैरामीटर्स होते हैं, फिर आपके पास कोई चुनौती नहीं आती और सबसे ज़्यादा जो भारतीय साहित्य का जो बड़ा समाज है, वो एक तरह से बहुत तटस्थ भी है। अंत में जिस पुस्तक को इनाम दिया जाता है, वो पुस्तक वास्तव में ऐसी होती है जो इन वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों में से श्रेष्ठ कही जा सकती है। साल 2025 के लिए साहित्य अकादमी की कोई खास पहल या खास तैयारी जैसे मार्च में आपका फेस्टिवल होता है उसके लिए? मार्च का जो फेस्टिवल हमारा है वो 7 तारीख से शुरू है और वो 12-13 तक चलेगा 6 दिन में। इस वर्ष भी जो 6 या 7 दिन हैं, जितनी भी विधाएँ हैं साहित्य की, चाहे वो थिएटर से जुड़ी हुई हैं, सेलुलॉइड से जुड़ी हुई है, फ़िल्मों से, पत्रकारिता से, लेखन से, कहानी, उपन्यास, कथा, जितनी विधाएँ हैं और उन विधाओं से जुड़े हुए जितने सरोकार हैं, सब हमारे साहित्य उत्सव में होते हैं। साहित्य उत्सव का दायरा हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। साहित्य उत्सव में कुछ दिन और कुछ
आदिवासी लेखन के लिए भी समर्पित है, एलजीबीटीक्यू के लिए भी समर्पित है हमारे। तो साहित्य के जितने सरोकार हैं, वो सब हमारे बीच में होंगे और ये एक 7 दिन हमारे लिए ये जो उत्सव है, ये भारतीयता का भी उत्सव है और सृजनात्मकता भी का भी उत्सव है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो 7 दिन आप ज़रूर हमारे साथ रहें और देखें कि भारतीय साहित्य, भारतीय संवेदना और भारतीय सोच आज किस मकाम पे पहुँची है। अब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य का स्तर अंतर्राष्ट्रीय किसी भी भाषा से कहीं भी कमतर नहीं है। एक चुनौती मानी जाए या इसको देखा जाए आप कि जो नए युवा हैं वो रील की वजह से री प्रिंट डिजिटल या डिजिटलाइजेशन की वजह से किताबों के प्रति या प्रिंट के प्रति कहीं आपको लगता है दूरी बढ़ रही है किताबों के बीच में और युवाओं के बीच में? कुछ चीज़ें लगती हैं लेकिन होती नहीं हैं। उसका कारण है युवा पुरस्कार हमारी साहित्य अकादमी देती है। तो युवा पुरस्कार में जितनी हमारे पास कृतियाँ आती हैं, एंट्रीज़ आती हैं, उनसे तो नहीं लगता कि युवा दूर हुआ है। दूसरा हमारी पुस्तकों की अगर सेल देखा जाए, बिक्री देखी जाए, उससे भी नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर है कि साहित्य का मैं ये मानता हूँ कि जो नई ये टेक्नोलॉजी है, उसने हमारा विस्तार किया है। पहले सिर्फ़ पढ़ने के लिए होता था, अब आपके मोबाइल पे आप पुस्तक को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऑडियो बुक्स भी है हमारे पास, ई पब्लिकेशन भी है। तो साहित्य की संवेदना की परिधि बढ़ी है, घटी नहीं है। हमें बस उस कागज़ की आदत थी, इसलिए हमें थोड़ा अजीब-सा लगता था। लेकिन मेरा विचार ये है कि साहित्य अब जन-जन तक पहुँचता है, क्योंकि आपके मोबाइल में पूरी दुनिया के पुस्तकालय हैं। हर भाषा की कृतियाँ हैं, हर भाषा के नए से नए रचनाकारों की जानकारियाँ भी हैं। अगर ये बातचीत बिना आपकी मैं बता दूँ आपको कि माधव जी लेखक, अध्यक्ष होने के साथ-साथ बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छी कविताएँ और गज़ल लिखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि गज़ल के साथ इस बातचीत का समापन किया जाए तो अच्छा लगेगा। मैं एक गज़ल के 2 एक शेर हैं। इसी तरह से चलते जाओ, आँचल में अंगार लिए। सब रचनाकारों के लिए शुभकामना कि इसी तरह से चलते जाओ, आँचल में अंगार लिए, वक़्त तुम्हारी राह देखता है फूलों के हार लिए। मित्रों, एक गज़ल के और मुझे 2 शेर याद आए कि दिल में हरदम चुभने वाला, काँटा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला, काँटा सही सलामत दे, आँखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। हमें युद्ध, आतंक, भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और एक शेर और देखिए, ये भी एक संवेदना का विस्तार है कि दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। क्या बात है! और एक शेर और मुझे ध्यान आ रहा है इसका, भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। और अंतिम शेर देखिए कि आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला, कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए माधव जी आपका बहुत-बहुत आभार।